अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति वर्ग विशेष का नहीं होता। अखिलेश के राज में 68 लाख 10-10 लाख रुपया दे के नौकरी मिलती थी। नौकरी मिली है, चाहे वो यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई हो, किसी का एक पैसा घूस नहीं लगा। समझने ही नहीं देती सियासत हमें सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। नमस्कार, प्रणाम। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल जनता। और 2022 विधानसभा चुनाव की महा कवरेज यात्रा के दौरान आज हमारी टीम पहुंच चुकी है खजनी चौराहे पर। और खजनी चौराहे का जो परिसीमन जो भौगोलिक राजनीतिक दृष्टि से है वह ऐसा है कि आधा चौराहा सहजनवा विधानसभा में पड़ता है और आधा चौराहा खजनी विधानसभा में पड़ता है। सहजनवा विधानसभा से भाजपा के तरफ से प्रत्याशिता की दौड़ में चल रहे हैं जो प्रत्याशी हैं प्रदीप शुक्ला जी, और सपा से यहाँ प्रत्याशी हैं श्री यशपाल रावत जी तथा बसपा से सुधीर सिंह जी। तो हमारे साथ अभी भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप शुक्ला जी के कुछ समर्थक मिल गए हैं और हम इनसे बात करके यह जानने का प्रयास करेंगे कि जो आम जनमानस है, उत्तर प्रदेश की जो आम जनता है, जो वोटर हैं, उन्हें यह घर घर जाकर कैसे वोट के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, मतदान के लिए क्या पक्ष रख रहे हैं, इनका क्या कहना है अपने विधायक प्रत्याशी के समर्थन में। इसकी बात, इनके मन को टटोलने का प्रयास हम करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि भाजपा किन मुद्दों पर सरकार बनाने का प्रयास कर रही है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रियाकांत उपाध्याय। अच्छा, प्रियाकांत उपाध्याय जी, पहले आप ये बताइए, आप क्या विधायक पद के जो प्रत्याशी हैं उनके समर्थक हैं या एक आम जनता हैं? हम एक आम जनता है। आप एक आम जनता है। आम जनता क्या सोच रही है? आपका इतने उम्र का अनुभव रहा होगा, आपने कई सरकारों को बनते और बिगड़ते देखा है। पिछला जो 5 साल बीता है उत्तर प्रदेश की जनता के दृष्टिकोण से क्या लग रहा है, कैसा था सरकार का कामकाज? पहले तो सर बिजली नहीं मिलती थी, हफ्ते में 3 दिन बिजली रहती थी, 4 दिन गायब रहता था। कभी दिन में रहता था, रात में नहीं रहता था। और मुसलमानों का त्यौहार आने पर उनके त्योहारों में बिजली रहती थी, हिंदू के त्योहारों पे बिजली नहीं रहती थी। किंतु इस समय रात दिन हमेशा बिजली रहती है और रोड बढ़िया, अभी फर्स्ट क्लास रोड बन गया है, आने जाने की सुविधा हो गई है, व्यापार करने के लिए सुविधा हो गई है। तो बीजेपी आने से काफ़ी लोगों को सुविधा मिली है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी एक अपने मैनिफेस्टो में एक बात बड़े जोर शोर से उठा रहे हैं, उनके समर्थक भी उठा रहे हैं कि अगर सपा की सरकार उत्तर प्रदेश में बनती है तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे। इसे आम जनता पर इस नारे का क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा? पड़ेगा तो क्यों पड़ेगा? बिजली तो मिल रही, फिर अगले व्यक्ति पे हम काहे विश्वास करें कि देंगे कि नहीं देंगे। पहले तो थे जब तो दिए नहीं, अब आके क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे उसे हम कैसे विश्वास कर सकते हैं। तो सहजनवा की जनता किसे लखनऊ पहुंचाने जा रही है? हमारे तो प्रदीप शुक्ला जी को हम तो वोट देंगे, उन्हीं को जिताएंगे अपने पूरे सब परिवार सहित समर्थन के साथ। इसके पहले यहाँ से भाजपा के सिटिंग विधायक थे आदरणीय शीतल पांडे जी, उनका कार्यकाल कैसा रहा है जी विधायक के तौर पे? उनका भी कार्यकाल बढ़िया रहा, सभी लोगों के साथ जुड़े रहे, सारे मतलब गांव वासियों के साथ समर्थन में रहे, सुख दुख के साथ ही रहे। जो भी उनके लायक हो सका कार्य और धन दौलत जो भी समर्थन किए वो। सर आपका क्या नाम है? गिरीश उपाध्याय। अच्छा, आप बताइए, आप समर्थक हैं या आम जनता है? नहीं, आम जनता है। आप आम जनता है। आम जनता की दृष्टि में बीजेपी सरकार, एनडीए की सरकार का कार्यकाल कैसा रहा? बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया। बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में सड़कें एकदम फर्स्ट क्लास हैं, टंच हैं, कोई बदमाशी नहीं है, कोई गुंडई नहीं है, कोई छिनौती नहीं है, कोई फिरौती नहीं है।
पूरी जनता एकदम आराम से चल रही है, खा रही है, पी रही है। और भाजपा की सरकार में जो सुविधा मिली है जनता को, पूरा 24 घंटा बिजली मिलता है। पहले की सरकार में हम सो जाते तो बिजली आती थी और सुबह जगने के पहले बिजली चली जाती थी। पूछना पड़ता था कि बिजली रात में आई थी क्या। बाकी रोजगार युवा, अभी हमारे पीछे एक जगह चर्चा हुई, बच्चे पसीना बहा रहे हैं, आर्मी के नौकरी की भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती की प्रतीक्षा में है। क्या आपको लगता है कि अभिभावक के तौर पे बताइएगा कि चाहे आपके घर का लड़का हो या इनके घर का लड़का हो, जब लड़का नौकरी पाएगा तो परिवार चलाएगा, परिवार चलेगा तो समाज चलेगा, समाज चलेगा तो देश चलेगा। क्या लगता है रोजगार में योगी जी को और कुछ करना चाहिए था? करना चाहिए, क्योंकि जनसंख्या देश की जिसे बहुत ज़्यादा है और यंग लड़के हर साल तैयार हो रहे हैं। जैसे 100 जगह है तो वहाँ 10 लाख लोग तैयारी में है कि हमको मिल जाए नौकरी। ये समस्या है, तो रोजगार के संसाधन खोजने पड़ेंगे। तो चुनाव में इन विषयों पे तो मुद्दा होना चाहिए, बात होनी चाहिए ना। आप नहीं करेंगे, आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? क्योंकि लड़के सबके घर तैयार हो रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, सबके घर युवा लड़के हैं। और जब वह सक्सेस होते हैं, सफल होते हैं, तो ही समाज सुचारू रूप से चल पाता है। तो एज ए भाजपा का कोई कार्यकर्ता, आप इसमें से कौन है कार्यकर्ता भाजपा का? अच्छा, सभी लोग हैं। भैया हम आपसे बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? विजय उपाध्याय। विजय भैया, आप बताइए कि अगर आप एज ए भाजपा के समर्थक के तौर पे, जब किसी आम मतदाता गांव में जो बसता है, जिसे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, जो एक दिन जाता है और अपने मत का प्रयोग करता है, उसके पास जब आप जाते हैं, क्या बात रखते हैं, कैसे अपनी बात रखते हैं, क्यों भाजपा को चुने? देखिए, भाजपा एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जिसका जुड़ाव गांव के निचले स्तर से लेके ऊपरी पायदान तक है। आज से 5 वर्ष पहले जो सुविधाएं आप देखेंगे, विकास के मुद्दे पे भाजपा चलती है। विकास ही सबसे बड़ी देन है। आज जो बिजली की बातें हो रही हैं, जो हफ्ते में देखने को मिलती थी, आज यहाँ किसी व्यक्ति से आप पूछें कि ट्रांसफार्मर जल जाने के बाद महीनों आदमी इंतजार करता था, आज उसकी देखिए मात्र घंटों में ट्रांसफार्मर चेंज हो रहा है। ये क्या है? यही विकास है। आप देखिए, आपके गोरखपुर में एम्स बना, फर्टिलाइजर बना, सड़कों का निर्माण देखिए, आप चिड़ियाघर है, आप चारों तरफ विकास। एक और चीज़ आपसे मैं कहना चाहूँगा, माननीय जो प्रदीप शुक्ला जी हैं, और इनको आपके जनता जो है चुन रही है और ये विजयी हो रहे हैं। आपका जो गीडा है उसको अब नोएडा के तर्ज पर विकसित किया जाएगा और सहजनवा के हर गांव से, हर क्षेत्र से बच्चों का चयन किया जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि इसको जैसे हमने नोएडा को विकसित किया है, हमारा गीडा भी उसी स्तर में विकसित होगा। चलिए, हम थोड़े उम्र में श्रेष्ठ हैं, उनसे भी बात करते हैं। उनके अनुभव से जो बातें क्षण के आने वाली हैं, उन्हें आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? राजेंद्र त्रिपाठी। ये बताइए त्रिपाठी जी कि यहाँ एक बात कही जा रही है उत्तर प्रदेश में विपक्ष के द्वारा कि ब्राह्मण भाजपा से नाराज है। कुछ मैटर, कुछ प्रकरणों को लेकर जोड़ा जाता है, जैसे कि विकास दुबे एनकाउंटर जो हुआ उसको लेकर, और क्योंकि उसमें कुछ जातिवादी लोग ये हो जाते हैं कि नहीं वह ब्राह्मण है, लेकिन अपराधी अपराधी होता है और अपराधी का कोई जाति नहीं होता है, वह किसी भी जाति का हो सकता है। लेकिन उसमें एक और प्रकरण है खुशी दुबे, उसको लेकर लोग सोशल मीडिया पे उठाते हैं। आपको क्या लगता है, ब्राह्मण भाजपा की ओर है या इस घटनाओं का जो आम ब्राह्मण है उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता? कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इससे। अन है अपराधी अपराधी। आप एक बहुत बढ़िया पॉइंट बताएं, क्या बोले आप? जो सीओ मरे थे वो भी तो ब्राह्मण थे, उसमें पुलिस वाले भी ब्राह्मण थे। पूरी बात पहुंचनी चाहिए। शुक्ला जी को जो पहले इनकाउंटर हुआ, मतलब थाने में मारा गया, तो और चीज़ें जो थी उन्होंने कितने, देखिए अपराध सबसे बड़ा अपराधी होता है, वो अपराधी किसी का नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, वो किसी जाति वर्ग विशेष का नहीं होता है, वो समाज के लिए एक दब्बा है, कोई भी हो। आइए हम कुछ और लोगों से हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अनुज शुक्ला नाम है। अनुज शुक्ला जी। आपके हाथ में कुछ हैंडबिल दिखाई दे रहा है, आप थोड़ा दिखाएं इसको, हम अपने कैमरामैन साहब से कहेंगे थोड़ा इसको जूम करें। प्रदीप शुक्ला
यह प्रत्याशी हैं सहजनवा से और यही चुनाव लड़ रहे हैं और इनके यह समर्थक लोग हैं। क्या नाम है सर आपका? अंजनी कुमार त्रिपाठी। अंजनी जी, आप बताइए, रोजगार के मामले में जब गांव का कोई लड़का आपसे पूछे कि भाजपा को हम वोट देंगे तो हमें कितनी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अखिलेश यादव कहते हैं हम 22 लाख आईटी में नौकरी देंगे, आईटी सेल में, तो आपका इसके बदले क्या जोड़ है, क्या तोड़ आप लोग रखे हैं? अखिलेश यादव इसके पहले भी थे, कितना नौकरी दिए हैं? 8 लाख 10 लाख घूस लेके नौकरी देते थे। अखिलेश के राज में 8 लाख 10 लाख रुपया दे के नौकरी मिलती थी और अब तो एक पैसा नहीं लगता है किसी का। और सब हो रहा, जो पढ़े लिखेगा नहीं, मेहनत नहीं करेगा तो नौकरी कैसे मिलेगी? तो उसको मेहनत करना चाहिए। हाँ, जो टैलेंट है सब मिला। हमारे क्या नाम है सर आपका? अजय उपाध्याय। हमारे यहाँ फ्री लड़कों को नौकरी मिली है, चाहे यादव हो, चाहे हरिजन हो, चाहे कोई हो, किसी का एक पैसा घूस नहीं लगा। अखिलेश के राज में उनके चाचा शिवपाल सिंह 10-10 लाख रुपए थैली ले करके नौकरी देते थे। अब तो नहीं है ना, घूस तो देना नहीं पड़ता जोगी जी के जमाने में। तो हमको ऐसी सरकार चाहिए जो हमसे घूस न ले, हमारे शिक्षा दीक्षा या मेहनत को देख के वो हमको फ्री नौकरी दे। हम जब पढ़ ही नहीं पाए। मंदिर बना, भाजपा के ऊपर बड़ा तंज कसा जाता था पहले विपक्षियों द्वारा, और आज भाजपा जब सरकार में आई केंद्र और राज्य में, तो राम मंदिर का जो सपना है वो साकार हुआ। कल योगी आदित्यनाथ जी इंटरव्यू भी दे रहे थे अयोध्या में। और जी, तो अभी आप लोग क्या राम मंदिर भी गांव में या लोगों के बीच में मुद्दा है, आप लोग उसके बारे में भी चर्चा करते हैं? हम बताना चाहते हैं, राम मंदिर बहुत बड़ी आस्था का विषय था, लेकिन अब वो नहीं रहा। क्यों? योगी आदित्यनाथ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जो मोदी जी के कारण ये जो राम मंदिर का मामला सुलझा और हमारी जनता जनार्दन पूरे जोर शोर से मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है। राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा था। अब और माननीय योगी जी कह रहे हैं और जो भाजपा कहती है वो करती है भैया। अब अगला मुद्दा हमारा मथुरा का है, ये भी बनेगा। मथुरा भी सजेगा, हमारे योगी जी मथुरा भी सजाएंगे और दोबारा इस बार भी 2022 में योगी जी की सरकार बनेगी, जिससे हमारा प्रदेश सुरक्षित रहेगा और गुंडा राज एकदम खत्म होगा। चलिए, एक प्रश्न मेरा आप सभी लोगों में से, कितने लोग बनारस में जो कॉरिडोर बना है इसमें से कितने लोग देख के आए हैं, बताइए? हाँ, जैसे अभी मैं 1 तारीख को वहाँ मैंने कवरेज किया, तो जो कॉरिडोर बना है, कॉरिडोर बनने से मैंने देखा, बनारस के लोगों से मैंने पूछा, तो वहाँ पर आज तक की सबसे बड़ी भीड़ जुटी थी 1 तारीख को। खाने पीने तक का सामान नहीं मिल पा रहा था, किसी को अंदाजा नहीं था। तो इसको देख के क्या लगता है आपको, पूर्वांचल में बनारस का जो काशी मंदिर का जो कॉरिडोर बना है, तो सीटों पे प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही अच्छा कार्य किया गया है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, और ये काम पिछली सरकार के बस का नहीं था कि पिछली सरकार कर सकती थी। पिछली सरकार अगर करने की कोशिश की होती तो दंगे फसाद इतने हुए होते। हमारे मुख्यमंत्री जी ऐसे हैं कि इनके नाम से दंगे नहीं होते हैं, जहाँ जाते हैं इनका नाम चला जाए तो दंगा नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश का चुनाव इस बार सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और बिजली पर हो रहा है, सुरक्षा पे हो रहा है। बहन बेटियां सुरक्षित हैं, गुंडा राज खत्म हो गया। और आप इस समय खजनी चौराहे पे खड़े हैं। खजनी चौराहे पे जो हमारे व्यवसायी वर्ग हैं, वो व्यवसायी वर्ग अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, तो ऐसी सरकार लाना चाहते हैं जिस सरकार में ये सुरक्षित रहें। तो योगी आदित्यनाथ जी महाराज से बेटर कोई नहीं है यहाँ के लिए। चलिए, एक प्रश्न आखिरी हमारा ये प्रश्न होने जा रहा है। ओम प्रकाश राजभर पिछली बार आए, भाजपा में एनडीए गठबंधन के द्वारा चुनाव लड़े, कुछ सीटें जीते, मंत्री बने, और ठीक चुनाव के 2 साल पहले या 3 साल पहले वह मंत्री पद से इस्तीफा उन्होंने दिया और अब वह सपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि पूर्वांचल में मेरे कारण सपा बहुत मजबूत होने जा रही है। क्या लगता है भाजपा के कार्यकर्ताओं को? कुछ नहीं होगा। वो भाजपा इसलिए छोड़ दिए थे कि भाजपा में चोरी और करप्शन नहीं हो पा रहा था, जिसके लिए वो भाजपा में गए थे। इसलिए वो 2 साल तक देखे, जब उनका नहीं चला तो छोड़ दिए। उनका कहीं पूरे प्रदेश में नहीं चलने वाला, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अभी आपके भाजपा के साथ
अपना दल एस, जो सबसे बड़ी पार्टी इस समय जो छोटे पार्टियों में है, अपना दल एस, और संजय निषाद की निषाद पार्टी, 2 पार्टियों का है। आप लोगों को क्या लगता है, आपके आसपास के जो सीटें हैं उस पर इन दोनों पार्टियों का दबदबा या इनके रहने से आपके गठबंधन को फायदा? बहुत बड़ा फायदा। अरे भाई, भगवान राम के समय से निषाद राज साथ में, निषाद राज आज भी साथ में है। यही तो राम राज्य है। निषाद को कैसे छोड़ देगी भाजपा? राम राज्य की स्थापना हो रही है ना, तो राम राज्य में निषाद हमारे साथ हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आइए हम एक दो लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं कि इन लोगों का क्या राय है। क्या नाम है सर आपका? सुनील उपाध्याय। सुनील उपाध्याय जी। सर आपका नाम? अजय त्रिपाठी। अजय त्रिपाठी जी। चलिए आप दोनों लोग हमें एक चीज़ बताने का प्रयास कीजिए। आपको अगले 5 साल तक अगर आपके मन मुताबिक जो भी मुख्यमंत्री बने, कौन बनेंगे? योगी आदित्यनाथ जी। तो अगर योगी जी बनते हैं तो आपका एक सुझाव क्या होना चाहिए? क्योंकि मन तो हमने जान लिया, मन क्या है आपका, क्या और कुछ कर दें जिससे प्रदेश में और प्लस पॉइंट आ जाए, या आपके इस क्षेत्र में और विकास की गंगा तेजी से बहे? क्या कुछ आपके दिमाग में कुछ ऐसा कि ऐसा जरूर होना चाहिए? जी, खजनी सड़क पे जाम की समस्या बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए। हम चाहेंगे ये समस्या अगर हल हो तो यहाँ के व्यवसायियों के लिए बहुत अच्छा होगा। जी। और आप क्या कह रहे थे? गीडा को तो बना ही रहे हैं। उससे विकास होबे करेगा। बस इतने से आप संतुष्ट हैं? तो यह आम जनता की राय, और इसी में बीजेपी समर्थकों की राय भी आपने जाना कि किन मुद्दों को लेकर यह आम जनमानस के पास जा रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं।